हेलो दोस्तों, नमस्कार। टेक्निकल दादा चैनल पर आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, इस चैनल पर फाइनेंस से संबंधित अलग अलग टॉपिक पे वीडियो लेके आपके बीच में आता हूं। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आपके बीच में आया हूं और ये पूरी वीडियो आप ज़रूर देखना। टॉपिक क्या है फ्रेंड? ऐसे 10 लक्षण मैं आपको बताने वाला हूं जिससे आप ये पता लगा सकते हैं क्या आप कर्ज के जाल में फंस चुके हैं या फंस रहे हैं। तो क्या है ये 10 लक्षण जो ये बताते हैं कि आप कर्ज के जाल में फंस रहे हैं या फंस चुके हैं? इसके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है फ्रेंड, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करना चाहूँगा, ये कर्ज होता क्या है फ्रेंड? कर्ज दो टाइप के होते हैं। एक होता है बैड लोन, एक होता है गुड लोन। मतलब एक बुरी कर्ज होता है और एक अच्छी कर्ज होता है। अच्छा कर्ज हम किसे कह सकते हैं? जिस कर्ज को लेकर अगर हमारा बेनिफिट हो रहा है फ्रेंड, उस कर्ज को लेने के बाद हमें प्रॉफिट हो रहा है, हमारे पास पैसे वापिस आ रहे हैं। और एक होता है बुरा जो लोन है, जो जिसको हम बैड लोन के नाम से जानते हैं। इसको हम कह सकते हैं, अगर ऐसे कर्ज हमने ले लिया है जिससे हमारी जो इनकम है वो नहीं आ रहे हैं और हमारे जेब से लगातार पैसे उसमें जा रहे हैं, तो उसको हम बैड लोन के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में डिटेल वीडियो मैं एक दूसरे में बना दूंगा, लेकिन आज मैं बात करने वाला हूं 10 ऐसे लक्षण के बारे में जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि आप कर्ज के जाल में फंस चुके हैं या फंसने जा रहे हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहला टॉपिक क्या है? जो पहला पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं कि लोन चुकाने के लिए लोन। क्या आप भी ये कर रहे हैं कि एक लोन आपके पास है, उसकी ईएमआई को चुकाने के लिए आप एक दूसरी नई लोन ले रहे हैं? तो ये बहुत बुरी संकेत है फ्रेंड। अगर आप लोन चुकाने के लिए लोन ले रहे हैं तो ये आप समझ जाइए कि आप कर्ज के दलदल में फंसने जा रहे हैं फ्रेंड, फंस चुके हैं। तो कोई भी आपने लोन लिया है, उसको चुकाने के लिए कभी भी आप दूसरे लोन कभी भी हायर ना करें, उसको ना ले फ्रेंड। तो आप बहुत बुरी स्थिति में फंस सकते हैं। दूसरा मैं बताना चाहूँगा कि इनकम के 50% से ज़्यादा है ईएमआई। क्या फ्रेंड, आपकी जो इनकम है, मान लीजिए आपकी इनकम 30,000 रुपये है और आपकी जो ईएमआई है फ्रेंड, लोन की किस्त है, वो 50% है। मतलब 15,000 रुपये से अधिक आपकी जो ईएमआई है वो आपके इनकम से 50% से अधिक है, तो भी आप ये समझ सकते हैं कि आप इस दलदल में फंसते जा रहे हैं फ्रेंड। तो आप इसको कम करना होगा, नहीं तो आप बहुत बुरी स्थिति में फंस सकते हैं। आपकी जो अर्निंग है, इनकम है, उससे 50% से अगर ज़्यादा आप देख पा रहे हो, आप अपने आप को एनालाइज करो और देखो कि आपकी जो ईएमआई है वो आपकी इनकम से 50% से ज़्यादा तो नहीं है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको गहराई से सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ताकि आप इस कर्ज के जाल में ना फंस सको। तीसरा पॉइंट मैं फ्रेंड आपको बताना चाहूँगा, बहुत ही मतलब सिंपल वे में आपको मैं समझा रहा हूँ। इन पॉइंट को अगर आप ध्यान में रखते हो तो आप समझ सकते हो कि आप इस दलदल में फंस चुके हो या आप इससे कैसे बाहर निकल सकते हो। इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए तीसरा पॉइंट बताता हूँ। इनकम के 75% से ज़्यादा है तय खर्चा। मतलब आपकी जो डेली खर्चा है या जो आपका इनकम है, उससे जो आपका खर्चा है फ्रेंड, वो 75% से ज़्यादा हो रहा है। जैसे आपकी जो अर्निंग है, मान लीजिए आप 50,000 रुपये मंथली कमाते हैं, तो उसकी 75% आपकी खर्चा हो जा रहे हैं। तो भी एक ऐसी बुरी संकेत है जिससे आप ये पता लगा सकते हो कि आप आने वाले समय में एक बहुत ही बुरी संकट से गुजर सकते हो या कर्ज के जाल में फंस सकते हो फ्रेंड। तो आपकी इनकम और आपकी खर्चा का जो रेशियो है, इसको मेंटेन करने की आवश्यकता है, नहीं तो बहुत आने वाले समय में बहुत दिक्कतें हो सकती है। फोर्थ पॉइंट मैं बता रहा हूँ फ्रेंड, डेली खर्चे के लिए लोन। डेली खर्चे मतलब आप समझ सकते हो, आप किसी अपने बच्चे की स्कूल की फ़ी देना है, मार्केटिंग करना है, शॉपिंग करना है, जो डेली बेस पे आपका कोई भी छोटे मोटे काम होते हैं, उसके लिए भी अगर आप क्या करते हो, छोटे छोटे लोन ले रहे हो, तो आप सतर्क हो जाइए फ्रेंड, क्योंकि आप बहुत बुरी कंडीशन में फंस चुके हैं, उस जाल में फंस चुके हैं, उस दलदल में फंस चुके हैं जिससे बाहर निकलना बहुत ही आसान
नहीं होता है, बहुत बुरी स्थिति में फंस जाते हैं लोग और फिर ज़िंदगी भर उसी दलदल में फंसे रह जाते हैं। तो डेली खर्चे के लिए आप कभी भी लोन मत लीजिए फ्रेंड। मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझा रहा हूँ। अगर आप लोन लेके छोटे मोटे खर्चे चलाने के लिए आप लोन ले रहे तो इनसे सावधान हो जाइए और इससे बहुत दूर रहिए। चलिए अब बताता हूँ 5वां पॉइंट। बैंक कर रहे हैं लोन देने से मना। फ्रेंड, अगर आपको बैंक लोन देने से मना कर रहा है, जैसे कि आप बता सकते हैं जैसे आपने बहुत सारी ऐसी लोन ले रखे हैं या आप उसको टाइमली आप उसकी ईएमआई को पे नहीं कर रहे, आपकी सिविल आपकी क्रेडिट स्कोर ख़राब होता जा रहा है और आपको बैंक लोन देने से मना कर रहा है, तब भी आप ये संकेत समझ लीजिए, रेड अलार्म आपके लिए बज चुका है कि आप कर्ज के दलदल में फंस चुके हैं फ्रेंड। अब भी समझ जाइए कि आप कर्ज के दलदल में फंस चुके हैं। तो अगर बैंक आपको मना कर रहा है लोन देने से तो भी एक सिग्नल आपको मिल जाना चाहिए कि मैं कहीं पे बुरी फंस चुकी हूँ, जैसे कि आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ मैं नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ, नंबर 6, कि यूटिलिटी बिल के भुगतान में चूक। यूटिलिटी बिल फ्रेंड इसको क्या कहा जाता है, जैसे आपके घर में डेली जो मतलब आपके मंथली कोई भी पानी की बिल हो गया, बिजली की बिल हो गया, इस प्रकार की अन्य अलग अलग बहुत प्रकार की बिल होती है जिसको आप भरने से उसकी भुगतान करने से चूक गए हैं, तो भी आप समझिए इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप अपनी चादर से ज़्यादा खर्च कर रहे। फ्रेंड, एक कहावत है कि आपकी चादर जितनी बड़ी है पैर उतना ही फैलाना चाहिए। तो जैसे कि आपकी यूटिलिटी बिल या इस प्रकार की कोई भी बिल आपसे मिस हो रहा है, आपके पास पैसे नहीं है, तो भी आप समझ जाइए कि आप बहुत बुरी स्थिति में फंस चुके हैं कि आपके पास पैसे नहीं हो पा रहे कि आप इस प्रकार की जो यूटिलिटी बिल है आप उसको जमा कर सको। जैसे बिजली बिल, पानी की, गैस, इस प्रकार की जो अलग अलग जो बिल होती है इसको आपको जमा करना अनिवार्य होता है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो ये एक आपके लिए बुरा सिग्नल है फ्रेंड। इसके साथ साथ मैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलता हूँ फ्रेंड। पॉइंट है 7 या 7वें नंबर पे हमें ऐसी क्या संकेत मिले ताकि आपको ये पता चल जाए कि आप कर्ज के दलदल में फंस चुके हैं फ्रेंड। तो इसमें है कि क्रेडिट कार्ड से निकासी। कई बार क्या करते हैं फ्रेंड, अपने पास जो क्रेडिट कार्ड होता है उसका यूज़ हम ज़्यादा ही कर लेते हैं। हमारे पास कैश ना होने के कारण हम क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड की यूज़ करके हम उससे कैश निकाल लेते हैं फ्रेंड। और ये बहुत बड़ी गलती होती है। लोगों को कभी भी क्रेडिट कार्ड से इमरजेंसी में भी कैश नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि इसकी जो परसेंटेज होता है फ्रेंड बहुत अधिक होती है। बैंक जिस समय आप निकालते हो 2.5 से 3.5% तो उसी समय उसकी काट लेते हैं और साथ ही साथ इसमें 35 से 50% तक सालाना ब्याज आपसे वसूलते हैं। तो आप इतनी मतलब अधिक ब्याज पे कभी भी क्रेडिट कार्ड से आप कैश मत निकालिए फ्रेंड, नहीं तो आप कर्ज के दलदल में फंस जाओगे। बहुत बुरा फंसने वाले हो आप। बहुत जल्द सतर्क हो जाइए फ्रेंड। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। पॉइंट नंबर 8 मतलब 8वां पॉइंट क्या है जो आपको संकेत देंगे कि आप कर्ज के जाल में फंस चुके हैं। नहीं कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड के बकाये का भुगतान। फ्रेंड, क्या होता है, क्रेडिट कार्ड से हमने कोई भी शॉपिंग कर रखी है, कोई भी परचेजिंग की है, कोई भी ऐसी सामान गैजेट हमने खरीद रखा है, लेकिन हम उसकी जो बकाये का भुगतान है वो नहीं कर रहे हैं, तो भी हमारे लिए एक बहुत बुरी संकेत है। क्योंकि उसमें भी फ्रेंड 50% तक आप उसमें समझ सकते हो ब्याज उसमें लगता है। अगर आपने 10,000 का उसमें क्रेडिट कार्ड से कोई सामान लिया है, 1 महीने 2 महीने अगर आप लेट हो जाते हो तो उसका जो परसेंटेज है मिनिमम जो बैलेंस आपको जमा करना होता है वो आपको 50% तक करना पड़ता है। और जैसे जैसे इसमें और अधिक जाते हो तो 10,000 की जगह आप 20,000 जमा करते हो, तो तब भी आपके ये जो भुगतान है क्रेडिट कार्ड का बकाया है ये पूरी नहीं हो पाती है। तो कभी भी आपकी क्रेडिट कार्ड की जो बकाये है उसको टाइम से उसकी ईएमआई को पूरा कर दीजिए, जमा कर दीजिए, नहीं तो आप बहुत बुरी स्थिति में फंस सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। भविष्य की इनकम के आधार पर उधारी। क्या होता है कि आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि जो साल के अंत में मुझे बोनस मिलने वाले हैं 50,000, 10,000, 20,000 कुछ भी,
उससे कुछ बड़ा ही प्लान कर लेते हैं। तो इससे भविष्य में मान लो कोई भी ऐसी दिक्कत आ जाए कि वो पैसे हमें नहीं मिल पाए, तो हमारे लिए एक दूसरी नई संकट उत्पन्न हो जाती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भविष्य की इनकम पर दाव लगाना समझदारी की बात नहीं हो सकती है। अब लास्ट पॉइंट की ओर चलते हैं फ्रेंड। लास्ट पॉइंट है, ये पॉइंट नंबर 10 है। कई बार क्या होता है फ्रेंड, हम इजी ईएमआई पर ख़रीद रहे होते हैं कई नए नए गैजेट, कई नई नई चीज़ें। वो हमें भरोसा दिलाते हैं कि ये जो ईएमआई है आपकी ये इजी रहेगी, सस्ते रहेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमेशा हमें इससे बच के रहना चाहिए। कभी भी इजी ईएमआई पर ख़रीदारी नहीं करनी चाहिए। वो आपको ठगने की एक ज़रिया होता है फ्रेंड। भले ही ये लोग इजी ईएमआई के टैग के साथ आते हैं, लेकिन इन पर जो ब्याज दर होती है फ्रेंड वो 18 से 25% के बीच होता है। तो हमें ये समझना चाहिए कभी भी जो हम कर्ज़ लेते हैं फ्रेंड, कर्ज़ हम उस टाइप की कर्ज़ ले, जैसे मैंने पहले ही बताया है कि एक कर्ज़ होता है बैड लोन और दूसरा कर्ज़ होता है गुड लोन। हमेशा हमें गुड लोन ही लेना चाहिए, बैड लोन हमें कभी भी नहीं लेना चाहिए फ्रेंड। एक ही लोन, वो गुड भी हो सकता है, बैड भी हो सकता है। जैसे एक उदाहरण के लिए आपने क्या किया, मान लीजिए एक 4 व्हीलर ख़रीदते हैं और वो 4 व्हीलर ख़रीद के आप घर में रख देते, उसकी ईएमआई भर रहे, उसमें आपकी कोई अर्निंग नहीं हो रहा है, कोई इनकम नहीं हो रहा है, आपके जेब से हर महीने उससे पैसे जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक बैड लोन हो गया। गुड लोन हम किसे कह सकते हैं, मान लो वही 4 व्हीलर हमने ख़रीदा और कहीं ऐसे जगह पे लगा दिए, ओला, उबर या इस प्रकार की कोई काम पे हमने लगा दिए, जहाँ से हर महीने हमारी जो ईएमआई है वो भी हम उससे दे पा रहे हैं और कुछ हमें प्रॉफिट भी हो रहा है। तो फ्रेंड आप समझ चुके होंगे। वीडियो बहुत लंबी हो गई, पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आगे मैं बताऊंगा कि कर्ज के जाल से जो फंस चुके हैं जो भी व्यक्ति, उससे बाहर कैसे निकल सकते हैं। तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को अभी भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।